हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम क्या है, सिमेट्री। उसका कौन सा टॉपिक? लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर ओवरव्यू भी देखा एंड साथ ही में इंट्रोडक्शन भी देखा। इंट्रोडक्शन में हमने सिमेट्री क्या होती है उस बारे में जाना था, साथ ही में लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं वो भी हमने देखा था विथ एग्जाम्पल्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स की, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए रेगुलर पॉलीगॉन्स का मतलब होता क्या है। आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉलीगॉन्स जिसके सारे साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे ही साइड्स इक्वल होते हैं एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, और सारे ही एंगल्स इक्वल होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक है, आ गया समझ में? तो इन रेगुलर पॉलीगॉन्स में लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होंगी, कितनी होंगी, वो हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। ठीक है, You know that a polygon is a closed figure made up of several line segments. आपको पता है पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है, वो भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ। ठीक है, द पॉलीगॉन मेड अप ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज द ट्राइंगल। ऐसा पॉलीगॉन जो सबसे कम लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, वो क्या होता है? वो होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ट्राइंगल में कितनी लाइन सेगमेंट्स होती हैं? 1, 2 एंड 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा लीस्ट लाइन सेगमेंट्स हैं। 3 लाइन सेगमेंट्स सबसे ज़्यादा लीस्ट लाइन सेगमेंट्स हैं, जिससे क्या बनता है? पॉलीगॉन बनता है। ठीक है, आ गया समझ में? कैन देयर बी अ पॉलीगॉन दैट यू कैन ड्रॉ विथ स्टिल फ्यूअर लाइन सेगमेंट्स? थिंक अबाउट इट। तो हमसे पूछा जा रहा है, क्या हम एक ऐसा पॉलीगॉन बना सकते हैं जिसमें 3 से भी कम, मतलब इससे भी ज़्यादा कम लाइन सेगमेंट का यूज़ करके पॉलीगॉन बन जाए? तो क्या बन सकता है? 3 से कम और कितनी लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। तो क्या हम 2 लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करके, पहले तो 1 हो गया देन 2 लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करके हम पॉलीगॉन बना पा रहे हैं क्या? ये आपको पॉलीगॉन दिख रहा है, या फिर ऐसे हम देख लें, या फिर ऐसे हम देख लें, तो क्या ये पॉलीगॉन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला गया है पॉलीगॉन क्या है? क्लोज्ड फिगर है। तो क्या ये आपको क्लोज्ड फिगर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। तो हम 3 से कम लाइन सेगमेंट्स यूज़ करके पॉलीगॉन नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि हमें इस बारे में सोचना है। तो हमें पता चल चुका है कि नो, देयर कैन नॉट बी अ पॉलीगॉन, देयर कैन नॉट बी अ पॉलीगॉन with fewer line segments than 3 से कम तो
3 से कम लाइन सेगमेंट से तो हम पॉलीगॉन बना ही नहीं सकते, ठीक है। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी अ रेगुलर। हम पॉलीगॉन को रेगुलर कब बोलेंगे, इफ़ ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जब सारी ही साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड ऑल इट्स एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, और जो उसके एंगल्स होंगे वो भी इक्वल मेजर के होंगे, मतलब एंगल्स एंड साइड्स दोनों ही क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं, तभी हम किसी पॉलीगॉन को रेगुलर बोलने वाले हैं, रेगुलर पॉलीगॉन बोलने वाले हैं, ठीक है। आ गया समझ में। दस एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो क्या बोला जा रहा है, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों ही साइड्स इक्वल होती हैं एंड इवन तीनों ही एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑफ 3 साइड्स, कैन यू नेम द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स। क्या हम बता सकते हैं एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हों, तो बिल्कुल बता सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि स्क्वायर की चारों ही साइड्स, 4 साइड्स रहती हैं, तो यहाँ पर 4 साइड्स पूछा गया था, एंड इवन चारों ही साइड्स इक्वल रहती हैं एंड चारों ही एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, तो हम उसे रेगुलर पॉलीगॉन बोल सकते हैं। हम स्क्वायर को रेगुलर पॉलीगॉन में इंक्लूड कर सकते हैं विथ 4 साइड्स, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में दे के रखा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रेगुलर बिकॉज ईच ऑफ इट्स साइड्स हैज़ सेम लेंथ, क्योंकि हर एक साइड सेम लेंथ की है, एंड ईच ऑफ इट्स एंगल मेजर 60 डिग्री, एंड हर एक एंगल 60 डिग्री का है, मतलब एंगल्स भी क्या है, तीनों एंगल्स सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दे के रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे के रखा है, जिसमें तीनों ही साइड्स ए दे के रखी है, मतलब तीनों ही साइड्स इक्वल है, एंड तीनों ही एंगल्स 60, 60 एंड 60 दे के रखा है, मतलब तीनों ही एंगल्स भी क्या है, इक्वल है, इसलिए हम इक्विलेटरल को रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 60 डिग्री ही क्यों बोला गया है, क्योंकि ये तो हमें पता है, ये हमें अच्छे से पता है, वी नो दैट sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड कर दें तो मेजरमेंट कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों ही एंगल्स इक्वल हैं। अगर हम एक एंगल को x मान लें, दूसरा भी x होगा, तीसरा भी x हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो तीनों एंगल्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स कर देंगे, तो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब x प्लस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 3x, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x। अब हम 3 को अपोजिट साइड भेज देंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो 3 1 सा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 60 डिग्री, मतलब x की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री, इसलिए ये एंगल तीनों ही क्या हो गए, 60 डिग्री हो गए हैं, ठीक है। अब समझ में आया इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का क्यों होता है एंड यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, अब स्क्वायर के बारे में देके रखा हुआ है। अ स्क्वायर इज ऑल्सो रेगुलर, स्क्वायर को भी हम रेगुलर पॉलीगॉन में काउंट करेंगे बिकॉज ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्योंकि सारी साइड्स जो स्क्वायर की रहती हैं वो इक्वल लेंथ की रहती हैं एंड ईच ऑफ इट्स एंगल्स इज अ राइट एंगल दैट इज़ 90 डिग्री। और हर एक एंगल जो रहता है स्क्वायर का वो राइट एंगल रहता है, मतलब हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। हर एक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है, मतलब राइट एंगल होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या देके रखा है, इट्स डायगोनल आर सीन टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। और बोला जा रहा है जो उसके डायगोनल्स रहते हैं
मतलब जो स्क्वायर के डायगोनल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं एक दूसरे के। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर नाम दे दें ए बी सी एंड डी एंड बीच में नाम दे दें ओ, ठीक है। डायगोनल्स हमें पता है, डायगोनल्स कौन कौन से हैं स्क्वायर की। अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स हमें कौन से दिख रहे हैं, एक तो बी डी एक तो ए सी एंड बी डी। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो डायगोनल्स रहते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर हम बाइसेक्टर की बात करें तो ये जो है बी डी, ये जो दिख रहा है हमें डायगोनल बी डी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है जब दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ओ बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ए सी की बात करें तो ये दोनों भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई बाइसेक्ट होने की। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बाइसेक्ट हो रहा है ना इस पॉइंट पे, तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर सारे ही एंगल्स कितने डिग्री के बन जाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो एंगल ए ओ बी है वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। एंगल बी ओ सी जो बन रहा है वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एंगल सी ओ डी जो बन रहा है वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एंड एंगल ए ओ डी जो बन रहा है वो भी कितने डिग्री का होने वाला है, 90 डिग्री का होने वाला है। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे इट्स डायगोनल आर सीन टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा राइट एंगल बनाती है, मैंने आपको बताया था। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, तो इसलिए सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के यहाँ पर आए हैं, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इस पूरे को कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, पेंटागन। अब पेंटागन की बात करी जाए तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। लेकिन हम पेंटागन को रेगुलर कब बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन में कब इंक्लूड करेंगे, जब पांचों ही साइड्स पेंटागन की क्या हो, इक्वल हो, एंड पांचों ही एंगल्स पेंटागन के क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। आगे समझ में, तो क्या देके रखा है, इफ अ पेंटागन इज रेगुलर नेचुरली इट्स साइड्स शुड हैव इक्वल लेंथ, उसकी साइड्स की इक्वल लेंथ होनी चाहिए। You will later on learn that the measure of each of its angle is 108 डिग्री, ठीक है। हम बाद में या बाद की क्लासेस में क्या पढ़ेंगे कि हर एक एंगल जो बनता है पेंटागन में, ये एक एंगल हो गया, 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 5 एंगल बनेंगे, तो पांचों ही एंगल कितने डिग्री के होंगे, 108 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये 108 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, 108 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे मिडिल से एक लाइन क्रॉस होते हमें दिख रही है, ठीक है। मिडिल से हमें एक लाइन क्रॉस होते दिख रही है जो कि दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है 108 डिग्री को। देख सकते हो आप, दो एंगल्स में कैसे, एक ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, एक ये एंगल और एक ये एंगल हो जाएगा, मतलब एक ये एंगल और एक ये एंगल, मतलब 108 डिग्री जो पूरा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 108 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 54 डिग्री आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 54 डिग्री, ठीक है। सेम ऐसे ही ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 54 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी 54, ये भी 54, तो ये 72 कैसे आएगा। हमें पता है कि मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम सम करते हैं 180 डिग्री के बराबर का आएगा, ठीक है। अगर हमें ये एंगल नहीं पता है एंड हम इसे मान लेते हैं x, ये वाला एंगल नहीं पता है एंड हम इसे x मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 54 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस x किसके बराबर आएगा, 108 डिग्री, ठीक है। देन ये कितना है, सॉरी 180 डिग्री के, ये कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। एंड दोनों को प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा 108 डिग्री प्लस यहाँ पर x,
एंड यहाँ पर क्या आ रहा है 180 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 108 डिग्री को अपोजिट साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 72 डिग्री आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 72 डिग्री लिखा गया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब ये तो बात हो गई पेंटागन की, अब हम बात कर लेते हैं हेक्सागन की। तो अगर हम बात करें हेक्सागन की तो हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, हेक्सागन में होते हैं 6 साइड्स। कितने साइड्स होते हैं 6 साइड्स होते हैं और 6 के 6 साइड्स इक्वल होते हैं। साथ ही में जो 6 एंगल्स बनते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल ही होते हैं। इसलिए हम हेक्सागन को रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। अगर हेक्सागन रेगुलर पॉलीगॉन है तो साइड्स एंड एंगल्स हर एक साइड एंड हर एक एंगल क्या होने वाला है इक्वल होने वाला है। ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या दे के रखा है A regular hexagon has all its sides equal, हर एक साइड इक्वल होगा and each of angle measures 120 डिग्री और हर एक एंगल इक्वल होगा एंड हर एक एंगल 120 डिग्री के बराबर का होगा। ठीक है, इतना आया समझ में। यू विल लर्न मोर ऑफ दीज फिगर लेटर एंड इसके बारे में ये 120 डिग्री क्यों है ये हम आगे जाके जानेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर कितनी साइड्स है पेंटागन में 1 2 3 4 5 साइड्स। ठीक है, हेक्सागन में अगर आप देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स इसमें भी दिख रही हैं। ठीक है, तो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं एंड हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्या देके रखा है द रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सिमेट्रिकल फिगर्स। जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं एंड हैंस देयर लाइन ऑफ सिमेट्री आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसलिए जो उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, ईच रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट हैज़ साइड्स। बोला जा रहा है कि हर एक रेगुलर पॉलीगॉन की जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है ना वो उनके साइड्स के इक्वल होती हैं। अगर 4 साइड्स हैं तो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, अगर 6 साइड्स हैं तो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ भी इसे देखेंगे। वी से दे हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हम क्या बोल सकते हैं कि उनके पास मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि अगर हम कोई भी जैसे कि पेपर ले रहे हैं रेक्टेंगल शेप का तो हम क्या करें, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन बनती है जो उस पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में। हम उसे बराबर से फोल्ड कर सकते हैं। तो हम इस रेक्टेंगुलर शीट को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं तो हमें क्या मिल गई एक लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर उसके बाद बात करें हम इस रेक्टेंगुलर शीट को ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं एंड हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, तब भी इक्वल पार्ट्स में फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही क्या बनेगी इक्वल पार्ट्स, मतलब दोनों ही इक्वल बन जाएंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो इसका मतलब क्या है इस रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, आ गया समझ में। और अगर हम डायगनल्स की बात करें, अगर डायगनली भी इक्वली फोल्ड हो रहा है तो मतलब क्या है तीसरी और मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो मतलब जितनी तरफ से हम इक्वली फोल्ड कर पा रहे हैं हमें इक्वल मिल जा रहा है तो हम क्या मानेंगे उतनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। हमें क्या पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों ही साइड्स क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं, तीनों ही एंगल्स क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं। तो अगर हम बात करें लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कितनी होगी, हम यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बना लें यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ये मिल जाएगी।
ठीक है। हम उसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, अगर हमें ट्राइंगल पेपर मिले हम उसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, दोनों ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, अगर टेढ़े में हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। तो इस वे में भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर इक्विलेटरल ट्राइंगल दे के रखा है। यहाँ पर शायद लेंथ जो है वो मैच ना हो, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर हम इसे ले रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसे छोड़ के इसे ले रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, तब भी इक्वल पार्ट में ट्राइंगल डिवाइड हो जाएगा या फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे ले रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, तब भी इक्वल पार्ट में ट्राइंगल फोल्ड हो सकता है या डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। और हमने क्या पढ़ा जस्ट अभी, कि जितनी साइड्स होती हैं रेगुलर पॉलीगॉन की, उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाती है। तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तो यहाँ पर हमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल गई, ठीक है। आगे समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देके रखा है? स्क्वायर देके रखा है, जिसे हम रेगुलर पॉलीगॉन में काउंट करते हैं, क्योंकि चारों साइड स्क्वायर की क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें काउंट करें, अगर हम स्क्वायर में काउंट करें लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर अगर हम बना ले, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बना ले स्क्वायर, तो सबसे पहले तो बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है, बिल्कुल बीच में, मिडिल में। यहाँ पर प्रॉपर नहीं बन पा रही, लेकिन बिल्कुल बीच में बनेगी। अगर हम स्क्वायर पेपर लेते हैं तो हम 2 पार्ट्स में उसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, हम उसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में। फिर अगर हम बात करें, डायगनली भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, क्योंकि हम उसे टेढ़े में भी डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। और ऐसे में ये जो डायगोनल है, अगर हम इस डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री लेकर चलते हैं तो हम ऐसे भी उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर आप स्क्वायर को देखो तो आप देख पा रहे हैं बीच में दिख रही है, डायगोनली आपको दिख रही है, एंड यहाँ पर भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही होगी। मतलब हम किसी भी लाइन को लेकर चले इक्वली डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर। तो हमें टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं। तो वही स्टेटमेंट को वो वेरीफाई करता है कि 4 साइड्स हैं, 4 इक्वल साइड्स हैं, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन रही है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पे क्या देके रखा है? यहाँ पे रेगुलर पेंटागन देके रखा है, जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो 5 साइड्स हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 5 ही होनी चाहिए। लेकिन हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम इस फिगर को, बाकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप छोड़ दो, अभी एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अगर हम इस फिगर को, इस पेंटागन को बीच से डिवाइड करते हैं, तो आप देख सकते हो ये पूरा एंड ये पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। देन फिर उसके बाद अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं, अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ये आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। अगर हम इस वे में डिवाइड करते हैं तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि ये पूरा एंड ये पूरा भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट फिगर की, तो अगर आप ऐसे देखें तो क्या आपको समझ में आएगा कि ये पूरा एंड ये पूरा भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप उसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री देख लें, जो कि कहाँ बनी हुई है? यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये पूरा एंड ये पूरा भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हम इसे भी फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और कौन सी बच रही है? एक और यहाँ पे बच जाएगी ये वाली लाइन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये पूरा एंड ये पूरा भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मतलब टोटल हमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं? 1, ठीक है, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 4 एंड देन उसके बाद 5 लाइन ऑफ सिमेट्री मिली। और हर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है कॉर्नर से होते हुए जा रही है। आप देख सकते हो एक ये कॉर्नर हो गया पेंटागन का, एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया और एक ये कॉर्नर हो गया, ठीक है।
आ गया समझ में? तो 5 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, 5 साइड्स हैं, पांचों साइड्स इक्वल हैं, तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें रेगुलर पेंटागन में मिल चुकी है, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम बात करें हेक्सागोन की, रेगुलर हेक्सागोन की, तो रेगुलर हेक्सागोन में कितने साइड्स रहते हैं? 6 साइड्स रहते हैं। 6 के 6 साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमने जो भी पढ़ा रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद अगर 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स इक्वल हैं, रेगुलर हेक्सागोन है, तो मतलब 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, एक एक करके देखते हैं। अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री इसे लेते हैं, अगर हम बीच में से लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हम क्या देख पा रहे हैं? ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या मिल रहा है? हमें इक्वल मिल रहा है, हम इसे इक्वली फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम इसे लाइन ऑफ सिमेट्री ले रहे हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं? ये पार्ट एंड ये पार्ट हमें क्या मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है, मतलब इक्वली फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इसे लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हम क्या देख पा रहे हैं? ये पार्ट एंड ये पार्ट हमें इक्वल मिल रहा है, हम इसे इक्वली फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसे देखें, इसे लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं? ये पार्ट एंड ये पार्ट हमें क्या मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है, हम इसे फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसे लेते हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये पार्ट एंड ये पार्ट भी क्या हो रहा है? इक्वली डिवाइड हो रहा है, हम इसे इक्वली क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? देन उसके बाद अगर हम इसे लेते हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये पार्ट एंड ये पार्ट भी इक्वली डिवाइड हो रहा है, हम इसे भी फोल्ड कर सकते हैं। मतलब टोटल हमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं, जो हमें 6 के 6 कॉर्नर्स में से पास होते ही दिख रही हैं, ठीक है। 6 के 6 वर्टेक्स में से पास होते हमें दिख रही हैं। इसका मतलब क्या है? रेगुलर हेक्सागोन में 6 साइड्स हैं, 6 इक्वल साइड्स हैं, इसलिए इसमें 6 सिमेट्री हो जाएंगी, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है? परहैप्स यू माइट लाइक टू इन्वेस्टिगेट दिस बाय पेपर फोल्डिंग, गो अहेड, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमने अभी पढ़ा है ना, तो आप उसको क्या कर सकते हो? इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, जांच कर सकते हो। इसकी कैसे कर सकते हो? पेपर ले लो एंड पेपर को इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर एंड पेंटागन, रेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर हेक्सागन के शेप में काटो, ठीक है। एंड जैसी सिमेट्रिकल लाइंस दे के रखिए, लाइंस ऑफ सिमेट्री दे के रखिए, अब वैसे वैसे पेपर को फोल्ड करने की कोशिश करो। अगर इक्वली फोल्ड हो रहा है तो मतलब ये जो स्टेटमेंट दे के रखी है लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में एंड रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में, बिल्कुल करेक्ट दे के रखिए, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। बोला जा रहा है कि ये जो लाइन सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना, ये मिरर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है ये हम देख। अ शेप हैज़ लाइन सिमेट्री व्हेन वन हाफ ऑफ इट इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। क्या बोला जा रहा है? एक शेप में हम लाइन ऑफ सिमेट्री कब मानेंगे? जब उसका जो एक हाफ है, 1/2 मतलब 1/2 पार्ट, हाफ पार्ट, ठीक है, ऑफ इट इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, तो वो दूसरे हाफ की मिरर इमेज जैसे बने, ठीक है, बिल्कुल इक्वल बने। क्या बोला जा रहा है? किसी शेप में हम लाइन ऑफ सिमेट्री तब मानते हैं जब उसका एक हाफ दूसरे हाफ के क्या हो? इक्वल हो, बिल्कुल मिरर इमेज बनाए, ठीक है। आ गया समझ में? अ मिरर लाइन दस हेल्प्स टू विजुअलाइज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। हम क्या कर सकते हैं? मिरर लाइन से लाइन ऑफ सिमेट्री को और समझ सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक शेप है, पूछा जा रहा है इज द डॉटेड लाइन अ मिरर लाइन। पूछा जा रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है क्या ये मिरर लाइन है?
तो अगर आप ध्यान से देखें डॉटेड लाइन को अगर हम मिरर लाइन लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों ही इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ये वाला हाफ पार्ट, ये वाला हाफ पार्ट। तो क्या ये आपको इक्वल दिख रहा है? क्या हम इक्वली फोल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब क्या है, इज़ द डॉटेड लाइन अ मिरर लाइन? क्या ये मिरर लाइन है? तो नो, इसलिए नो दे के रखा है क्योंकि इक्वली जो हाफ पार्ट्स हैं वो डिवाइड ही नहीं हो रहे। पहले बात तो हाफ पार्ट्स है ही नहीं, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेम शेप को लेकर चलें एंड लाइन ऑफ सिमेट्री को हम ऐसे बना रहे हैं, तो क्या ये जो डॉटेड लाइन है इज़ द डॉटेड लाइन और मिरर लाइन? क्या हम इस डॉटेड लाइन को मिरर लाइन बोलेंगे क्या? तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखेगा, ये देखिए, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट दोनों ही इक्वल विजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये शेप, ये जो शेप दे के रखा है इसका हाफ पार्ट ये है, इसका हाफ पार्ट ये है। तो हाफ पार्ट अगर हमें इक्वल दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो बीच की लाइन है ये मिरर लाइन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हो ए दिख रहा है आपको, इसका हाफ पार्ट और इसका हाफ पार्ट दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये इसे हम क्या मान रहे हैं, इसे हम मिरर मान रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अभी आपको समझ में आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, वाइल डीलिंग विथ मिरर रिफ्लेक्शन केयर इज नीडेड टू नोट डाउन द लेफ्ट राइट चेंजेस इन द ओरिएंटेशन एज सीन इन द फिगर हेयर, फिगर 12.9। बोला जा रहा है कि जब हम मिरर रिफ्लेक्शन से डील करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है लेफ़्ट और राइट चेंजेस से, ठीक है। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, कैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या है, यहाँ हमें आर दिख रहा है, बीच में क्या है, बीच में मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर हम मिरर रिफ्लेक्शन आर का देखें, बीच में मिरर रख दिया, तो अगर हम मिरर रिफ्लेक्शन देखें तो आपको ध्यान से दिखेगा ये जो आर है ये उल्टा बना हुआ है, ये जो आर है ये उल्टा बना हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें इस आर की पोजीशन हमें किस साइड दिख रही है, राइट साइड, लेकिन इस आर की पोजीशन हमें किस साइड दिख रही है, लेफ्ट साइड। तो इसलिए बोला जा रहा है व्हाइल डीलिंग विद द मिरर रिफ्लेक्शन केयर इज नीडेड टू नोट डाउन द लेफ्ट राइट चेंजेस। जो भी लेफ्ट राइट चेंजेस रहेंगे ना उन्हें हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, ध्यान देना होगा उस पर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो आपको दिख रहा होगा ये जो माउस है, माउस का मुंह किस साइड दिख रहा है, हमें लेफ्ट साइड दिख रहा है। लेकिन मिरर इमेज में अगर आप देखें सेम वही माउस है लेकिन उसकी इमेज कहाँ बन रही है, उसकी इमेज बन रही है राइट साइड, ठीक है। आ गया समझ में? आपने नोटिस भी किया होगा अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, अगर आप राइट हैंड उठाते हो तो मिरर इमेज में वो लेफ़्ट दिखता है, और अगर आप लेफ़्ट हैंड उठाते हो तो मिरर इमेज में वो राइट दिखता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मिरर इमेज में ऐसे चेंजेस लेफ़्ट राइट वाले चेंजेस होते हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए द शेप इज सेम बट द अदर वे राउंड। शेप क्या है, सेम है, शेप आपको सेम ही दिखेगी, आर की भी शेप एंड माउस की भी शेप, लेकिन वो दूसरे वे में है, अदर वे राउंड, राउंड होके आई हुई है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए आया है तो जल्दी से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्ले दिस पंचिंग गेम। हमें क्या खेलना है, इस पंचिंग गेम को खेलना है। क्या है, द फोल्ड इज़ अ लाइन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो फोल्ड करते हैं, जैसे कि पेपर ले रहे हैं उसको हम फोल्ड कर रहे हैं, पेपर को लेके हम फोल्ड कर रहे हैं, तो जो क्रीज बनती है पेपर में, जैसे कि ये पेपर है हमने फोल्ड कर दिया बीच में से, तो ये जो बीच की लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, या तो लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे या तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है। उस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि फोल्ड करके यहाँ पर जो फोल्ड हुआ है ना इसे हम क्या बोलेंगे, या तो लाइन ऑफ सिमेट्री या तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। स्टडी अबाउट पंचेज एट डिफरेंट लोकेशन। अगर हम पंच कर रहे हैं, ठीक है, पंचिंग पेपर आपने देखे होंगे जहाँ पे पेपर में साइड में दो दो सर्कल बने होते हैं, ऐसे पेपर्स आपने देखे होंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट पेपर्स भी आपने देखे होंगे, साइड में दो ऐसे सर्कल बने रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पंचिंग पेपर, ठीक है, पंचेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टडी अबाउट पंचेस एट डिफरेंट लोकेशन, अगर अलग अलग लोकेशन पे हम पंचेस लगा रहे हैं ऑन द फोल्डेड पेपर, फोल्डेड पेपर पे अगर हम पंच कर रहे हैं एंड द
कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो हमें क्या करना है, उनकी डिफरेंट लोकेशंस को एनालाइज करना है, स्टडी करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो, अगर आप इस पेपर को फोल्ड कर रहे हो और यहाँ पे पंच लगा रहे हो, यहाँ पर पंच लगा रहे हो, तो इसके ये जो आपको दिख रहा है ये पेपर पहले तो ऐसा होगा जब आपने फोल्ड नहीं किया होगा, जब फोल्ड किया तो ऐसा बन गया। फोल्ड करने के बाद जब आप पंच कर रहे हो, पंच करके ओपन कर रहे हो, तो एक पंच एक साइड दिखेगा, दूसरा पंच आपको दूसरे साइड दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फोल्ड अ शीट इनटू टू हाफ्स मतलब 2 इक्वल हाफ्स में हमने फोल्ड कर दिया। देन उसके बाद पंच अ होल, हम उसे पंच कर रहे हैं, एक होल पंच कर रहे हैं, तो हम क्या देख पाएंगे, 2 होल्स अबाउट द सिमेट्रिक फोल्ड। तो जो सिमेट्रिक फोल्ड है उसमें हम देखेंगे कि 2 होल्स बन जाएंगे। ये जो सिमेट्रिक फोल्ड किया था ना हमने, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है, उसके बाद ओपन करने में हमें कितने होल्स मिल गए, 2 होल्स मिल चुके हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है कि रेगुलर पॉलीगॉन्स होते क्या हैं एंड रेगुलर पॉलीगॉन्स में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइजेज आप पढ़ेंगे तो उसमें सेम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड इससे प्रीवियस वीडियो को भी बहुत ही अच्छे से समझना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।